मनोज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने जितनी चीज़ें बोली हैं मैं सबका खंडन कर देता हूँ, क्योंकि दूसरा आगे करे उससे अच्छा मैं ही कर देता हूँ। तो भारत देश की जागृत आत्मा के सबसे उदीप्तमान सितारे की जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर हम सब जुटे हैं। आप सबको इसके लिए बहुत साधुवाद के विवेकानंद जयंती पर आता है। इस कार्यक्रम को गरिमा देने के लिए आज़ादी के बाद गिने चुने लोग हैं जिनको हम अपने आदर्श के रूप में देख रहे हैं। हम में से किसी ने भी जो है उस पीढ़ी को संघर्ष करते नहीं देखा कि वो कौन लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मगर कुछ लोग हैं हमारे बीच में अभी जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया था। उन्हीं में से एक आदरणीय वकील साहब कमल सिंह जी हमारे बीच में, उनकी उपस्थिति को प्रणाम है। इस शहर के प्रथम नागरिक नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय नीरज मनोरिया जी और उनकी परिषद के सारे जो है सदस्यगण, उसी में मेरे बड़े छात्र संख्या के मान में आदरणीय जयमंडल डॉक्टर साहब जो अभी रेड क्रॉस सोसाइटी को भी सुशोभित कर रहे हैं, आदरणीय डीसी साहब जन अभियान परिषद के चारों विलोकों के आदरणीय मनोज जी, पाठक जी, पटेरिया जी, इसके अलावा नवांकुर, प्रस्फुटन, CMCLDP और तमाम सारे दूसरे जो आनुषंगिक व्यवस्थाओं से जुटे हुए सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में बोला कैसे जाए। मेरी साथ दिक्कत ये है कि जन अभियान परिषद के लिए अध्यक्ष जी मैं घर की मुर्गी दार बराबर हूँ, है ना। तो आप लोगों के साथ तो मेरा बिल्कुल जीवित और नितांत लगातार का संबंध है, मगर कभी कभार जब बड़े लोग आके बैठ जाते हैं तो मैं असहज हो जाता हूँ। तो उतनी क्षमता के साथ आप लोगों के पास घटित नहीं हो पाता जितनी भगवान की कृपा से ऊर्जा है वो। पर प्रयास कर रहा हूँ कि इसके बाद भी इन सब के बाद बीच में बोलना सीख सकूँ। तो नहीं, जो सत्य है वो ऐसे ही घटित होता है, ऐसे ही आता है। और इसमें एक शेर याद आ गया, मैं बता देता हूँ कि यूं ही अचानक ये तर्जो सुखन नहीं आया है, पाँव बुजुर्गों के दबाए हैं तब ये फन आया है। तो अगर ये भगवती थोड़ी सी भी अनुकंपा कभी कभार कर देती है तो उसके पीछे तर्ज सुखन कहते हैं बोलने के सलीके को। तो ये एक शिष्य गुरु थे हमारे यहाँ सक्सेना जी, उनको 4 वर्ष तक जिया है मैंने अपने अंदर, तब जाके ये चीज़ें यहाँ थोड़ी बहुत हो पाती हैं। पर उसके लिए मैं आदरणीय डीसी साहब का और पूरी जन अभियान परिषद का हमेशा हृदय से आभारी रहता हूँ कि कम से कम आप उस चीज़ का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास तो न था न मेरा होने वाला, जिसका था उसी के हिसाब से जा रहा है। मैं सिर्फ विवेकानंद जी पर आपके बीच में बात कर रहा हूं और विवेकानंद जी की उस बात से शुरुआत करता हूं जो जन अभियान परिषद के नवांकुर और प्रस्फुटन से जुड़े लोग कर रहे हैं। विवेकानंद जी जब पूरी तरह से बोध की स्थिति में आ गए थे कि वो हैं क्या और करना क्या है उनको, तब गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर कहते हैं कि मुझे हिमालय में जाकर तपस्या करने की अनुमति दे दीजिए। ये वो समय था, लगभग 1880 के आसपास का समय था, जब बंगाल पूरी तरह से अकाल में था और तमाम सारी दूसरी दुर्वी संधि की जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तो उनके गुरु ने सिर्फ एक बात की गई थी कि इतनी चेतना के साथ अगर तुम हिमालय की कंदराओं में जाकर सन्यास का आनंद ले रहे हो और तुम्हारे अपने लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो बताओ वो आनंद तुम्हारे किस काम का है। सन्यास से प्राप्त होने वाली तमाम सारी ऊर्जाएं या आपका ज्ञान वो किस काम का आना है जब आपके लोग इस समस्या में हैं। और उसी ध्येय वाक्य का असर था कि शिकागो में जाकर कुछ वर्ष बाद विवेकानंद जी ने भारत का झंडा सिरमौर किया था। तो ये इसलिए कहा कि जन अभियान परिषद के वो सारे लोग जो बिना बजट के बोरी बंदान का काम कर रहे हैं, वो ही विवेकानंद को जीने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, नेतागिरी में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो विवेकानंद की तरह ही सोच रखने हैं, उनको भी कहीं हिमालय की कंदराओं का जो है बोध है। मगर गुरु ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, जाकर उन लोगों के लिए काम करो जिनके लिए ज़रूरत बने हो आप लोग। तो जन अभियान परिषद ने अगर आपको नवांकुर और प्रस्फुटन के रूप में तैयार किया है, चयनित किया है और आप ये काम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि विवेकानंद को ठीक ठाक तरीके से अपने भीतर जी रहे हैं। इससे ज़्यादा विवेकानंद बाहर से समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब कॉलेज में था तब 100वीं जयंती आई थी उनके जो है महाप्रयाण की, और सौभाग्य से मुझे उसमें 93 का साल था, तब मुझे उसमें अपनी बात रखने का अवसर मिला था। तब बहुत युवा जोश में हुआ करते थे हम, और ये लगता था कि विवेकानंद बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनके 10-20 जो है कोटेशन रट लिए थे, उठो जागो और लक्ष्य की ओर तब तक चलते रहो जब तक वो प्राप्त ना हो जाए, ऐसे बहुत सारे थे।
मगर गए वर्षों में विवेकानंद को जब पूरी तरह से समझने का प्रयास किया तो पहले तो उस समझ पर हंसी आती थी जब हम जाके खड़े होते थे और विवेकानंद जी की जय करते थे। विवेकानंद जी समझने का विषय है ही नहीं है, विवेकानंद जी आत्मसात करने का विषय है। और मैं अगले कुछ मिनट में 5-7 मिनट में आपके बीच में एक मान्य जो धारणा और परंपरा है सिर्फ उस पर बात कर रहा हूं कि हम सारे भारतीय मानस के लोग ये समझे बैठे हैं कि शिकागो में एक बार 1993 11 सितंबर के दिन में स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए और एक भाषण दिया जो विश्व इतिहास का सबसे बड़ा और अमिट भाषण हो गया और उसकी वजह से वो पूरी दुनिया में पूजित और प्रसिद्ध और लब्ध हो गए। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी है हमारी। जिस भाषण की शुरुआत वो इस बात से करते हैं कि मैं उस धर्म का, उस हिंदू धर्म का अनुयायी हूं जो पूरी दुनिया को अपना धर्म मानती है, सबको अंगीकार करती है और सबके सहअस्तित्व को एक साथ स्वीकार करती है। ये कहने के पहले जो शब्द उन्होंने बोले थे उससे उस सदन में काफी देर तक तालियां गूंजी थी और वो ये था कि डियर सिस्टर्स एवं ब्रदर्स। तो तमाम सारी 12-13 संस्कृतियों के, धर्मों के और दूसरे मतांतरों के जो लोग थे वो इस बात को लेकर बड़े अचंभित थे कि कोई एक युवा सन्यासी सर पर जो है लाल गमछा पगड़ी बांधे है और उसकी बोलने का जो सलीका है बिल्कुल दुनिया के नेटवर्क से पूरी तरह से अलग है। हम जेंटलमैन कह रहे हैं पहले और इसके बाद लेडीज बात कर रहे हैं और ये पहले जिस तरह से बात कर रहे हैं पूरे परिवार की, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो पहला वाक्य है वही वेदांत के मूल सूक्त का प्रभाव है। तो विश्व बंधुत्व की जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो मेरे कहने से शुरू होता है कि मैं पूरी दुनिया को अपने भाई और बहन मानता हूं। ये एक विजन जब उनने शुरू किया और आप जानिए कि कमाल की बात यह है कि वो पूरा भाषण बमुश्किल 8-10 मिनट का है और वो भाषण है कि जब प्रतिनिधि सभा वहां बैठी हुई थी, जिसे हमने धर्म संसद का नाम दे दिया, कुछ लोगों ने धर्म परिषद का, कुछ लोगों ने धर्म सभा का नाम दिया। 80 से ज्यादा अलग अलग तरह के लोग थे उसमें। ब्रह्म समाज जो इंग्लैंड में काम कर रही थी उसके लोग थे, बुद्ध के अनुयायी उसमें बैठे थे, सीलोन जिसे आजकल श्रीलंका कही जाती है, जापान और चाइना के अपने लोग थे, कम्युनिस्ट के अपने लोग थे, इस्लाम से जुड़े लोग थे, ईसाइयत से जुड़े लोग थे, अरब के जो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे खलीफा उस कार्यक्रम में थे। और पहले दिन के उस 8-10 मिनट के भाषण को हम विवेकानंद पर टाइप किए हुए हैं बीते 164 वर्षों। ये जो शिकागो धर्म सम्मेलन है 19 दिन का है, 11 सितंबर से शुरू होता है और 27 को जाके खत्म होता है। और इस पूरे 17 दिन के कार्यक्रम में डे बाय डे सभी लोगों के नंबर आते थे, विषय आते थे और विषयों पर अपने धर्म में जो व्यवस्था है उस पर उनको बात करनी होती थी। विवेकानंद जी को बड़े उपहास के साथ वहां लिया गया था पहले दिन। उसकी कथा भी थोड़ी सी बता देता हूं क्योंकि लोगों को विवेकानंद समझने में आसानी होगी। खेतड़ी के महाराज थे अजीत सिंह जी। उन्होंने अपनी वित्तीय सहायता से विवेकानंद जी को नाम देकर, उसके पहले उनका नरेंद्र दत्त नाम था, कुछ लोग उनको जो है दूसरे और नामों से भी जानते, सच्चिदानंद के नाम से भी जानते थे, मगर ये नाम उनको लगता था कि आप यूरोप में जाएंगे तो आपको दिक्कत करेगा उच्चारण में, तो नया नाम दिया विवेकानंद और फाइनेंस व्यवस्था की कि आप जाइए और विश्व धर्म संसद में जाके जो है अपने देश की, अपनी संस्कृति की जो है प्रतिनिधि दीजिए। मगर दुर्भाग्य देखिए कि जब वो शिकागो पहुंचते हैं तो उनसे ये कह दिया जाता है कि विवेकानंद जी आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते। और हिस्सा इसलिए नहीं बन सकते कि किसी भी देश की सरकार ने अधिकृत तौर पर आपको नहीं भेजा। जिन संस्थाओं को हमने उसमें चयनित किया था आप उनमें से किसी की प्रतिनिधि नहीं हो। और तीसरी बड़ी बात कि हम चाहें तब भी ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नाम जोड़ने और घटाने की तारीख जा चुकी है। अब सोचिए उस युवा सन्यासी जो एक देश की बात करने गया, खुद की बात नहीं करने गया, एक दर्शन की बात करने गया था, उसके लिए कितना कठिन चैलेंज था। अब वहां से विवेकानंद रास्ते तलाशते हैं और शिकागो से बोस्टन तक की यात्रा करते हैं। उस समय पैसे खत्म हो चुके हैं, कुछ लोगों से मदद मांगते हैं। बोस्टन में एक पुराने परिचित हैं, उनके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो है मित्र हैं रॉबर्ट्स, उनके पास जाके पूरी बात बताते हैं। अच्छी खासी पहुंच वाले आदमी थे यूरोप में। उन्होंने उस परिषद को इस तरह से तैयार किया और उनको समझाया कि विवेकानंद क्यों जरूरी है वहां पर। दरअसल वो इसलिए जरूरी थी कि आज हम जिन समस्याओं से घिरे हैं ना, वो दुनिया उस समय भी उन्हीं समस्याओं से घिरी थी। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस धर्म संसद का विषय ये था कि दुनिया के सारे मत, धर्म और संप्रदाय अपने अपने स्तर पर जो मान रहे हैं, क्या हम सब एक दूसरे को भी मान सकते हैं, एक दूसरे की बातों को मान सकते हैं क्या? और ये तब और ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाता है जब एक धर्म ये कहता है कि मेरे अलावा दुनिया में सब लोग काफिर हैं। आप सोचिए इस बात पर पूरब के देशों में आज से 164 वर्ष पहले चिंता की गई थी कि साहब
दिक्कत होने वाली है धर्म को लेकर। जब हम अपनी अपनी ढाक ढपली और अपना अपना राग शुरू करेंगे तो चिंताएं हो गई। 164 साल में हमने देख लिए भारत में और आसपास के देशों में, आप रोज देख रहे हैं इस बात को। तब विवेकानंद जी इस दर्शन में चीजें देके जा रहे हैं और दुनिया भर को, हम अकेले भारतीयों को नहीं, दुनिया भर के धर्मों को बेसिक कई सारी चीजों में बदलाव उसके बाद धर्म संसद में हुए थे। तो कैसे भी करके जब वो पहुंचे तो बड़े उल्लाहित भाव के साथ जो है विवेकानंद जी का जो है वहां पदार्पण हुआ। मगर पहले दिन की वेलकम स्पीच ने जो है विवेकानंद को उस पूरे सदन का सबसे केंद्रीय पात्र बना दिया। इसके बाद जो विषय आए उस विषय में 5वें दिन में विवेकानंद जी थे, 9वें दिन में विवेकानंद जी थे, 11वें दिन में विवेकानंद जी थे, 16वें दिन में विवेकानंद जी, और 17वां दिन जब विदाई का था तो सिर्फ और सिर्फ विवेकानंद जी थे और किसी की कोई हैसियत ही नहीं थी। अब थे क्यों? वो इसलिए थे कि भारत को विवेकानंद से पहले सारे दर्शन, सारे मत, सारे संप्रदाय, सारे धर्म और पूरी सभ्यताएं ये माने बैठी हैं कि ग्वालों का देश है, गाय चराने वालों का देश है, किसी तरह से चीजों को नहीं जानता। तब भारत का एक जो सन्यासी जाकर खड़ा होता है और वो ये बताता है कि आप लोग भूल गए हैं कि कुछ सदी पहले यही भारत विश्वगुरु होता था। एक अलग विषय में विषयांतर हो रहा हूं पर लौट आऊंगा कि भारत को विश्वगुरु होते हुए हम में से किसी ने नहीं देखा, ना लिखे हुए में देखा, ना वैसे देखा। एक कल्पना के तौर पर है कि जब हमारे योग ने, विज्ञान ने, खगोल ने, आयुर्वेद ने कुछ इतना बड़ा काम किया कि दुनिया उसको मानने लगी थी, तब हम विश्वगुरु हुए थे। मगर उनमें से कोई जीवित महात्मा था नहीं। विवेकानंद पहले आदमी है जो उस परिकल्पना को मूर्त रूप स्वरूप देके जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किस पे बात की? वेदांत पर बात की। वेदांत पर बात करते करते कह रहे हैं कि मेरा वेद आज से करीब करीब 1 लाख वर्ष पहले से शुरू होता है, 5000 वर्ष पहले लिपिबद्ध होता है। उसमें लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोले आप जितने लोग बैठे हैं, जितने धर्मों के लोग बैठे हैं, एक शब्द, एक लाइन बता दीजिए किसी भी धर्म में जो दूसरे धर्म के लोगों को, दुनिया के दूसरे लोगों की कल्याण और उसकी कामना करता हो। वेदांत से निकलकर वो भारतीय योग पर आते हैं, फिर वो अवतारवाद पर आते हैं और वो सिद्ध कर देते हैं कि जिस डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत किया है वो भारत में 10 अवतार में पहले से है। डार्विन कह रहा है कि सबसे पहले जल में जो है जीव आया है, फिर ऐसा आया जो जल थल में आया है, फिर ऐसा आया जो कीचड़ में भी आता है, फिर थोड़ा सा जो है ऐसा आया जो जानवर है, फिर जानवर आधा मनुष्य है, फिर अपरिचित मनुष्य है, अविकसित मनुष्य है। वही कहते हैं कि मत्स्य अवतार से शुरू होती है ये बात। फिर कश्यप अवतार होता है, इसके बाद 12 अवतार होता है, इसके बाद वामन अवतार होता है, इसके बाद फिर बाकी जो है पूरे मनुष्यों के अवतार होते हैं। जिस डार्विन के सिद्धांत को दुनिया माने बैठी है वो भारत के शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ है। जिस हायरार्की ऑफ नीड्स की आप बात कर रहे थे, जिसको बड़ा सिद्धांत माने लोग बैठे हुए थे, तब उनको समझ में आया कि उन सब पदानुक्रम चीजों को वर्णाश्रम में पहले से ही तय कर दिया गया कि जीवन के मूल्य आधारित किस किस तरह से होंगे और कैसे प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने उस जाति व्यवस्था जिसको लेकर यूरोप बड़ा कटघरे में खड़ा करता था उसको बताया कि जाति व्यवस्था आई कैसे। बोले तब तक 600 वर्ष भारत को गुलाम हुए हो चुके थे। उन्होंने 600 वर्ष पुरानी उस परंपरा को बताया कि उस समय न छुआछूत थी देश में, न जातिवाद था। उन्होंने उदाहरण पेश किए। वो बता रहे हैं कि पहला जो अंतरजातीय विवाह है ययाति और देवयानी का, जो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, ययाति इक्ष्वाकु वंश का राजा है, दोनों जो है अलग अलग जातियों में से आ रहे हैं जिन्हें आज आप कह रहे हैं, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण है। इसके अलावा अंतरजातीय भी है और उस विवाह को पूरी जो है देव और असुरों ने स्वीकार किया है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ है ही नहीं जिन चीजों के लिए आप हमको जो है कुठाराघात कर रहे हैं। उन्होंने परशुराम और विश्वामित्र जी का उदाहरण दिया, सगे मामा भांजे हैं आपस में, एक ब्राह्मण कुल का, एक क्षत्रिय कुल का। जिस व्यक्ति के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत, उसके पिता जो है दुष्यंत और शकुंतला, दोनों की अलग अलग जातियां हैं। तो जिन जातियों के कारण, जिन परंपराओं के कारण, जिन चीजों को, कुरीतियों के कारण भारत को वो कमजोर समझे बैठे थे, जब विवेकानंद ने उनको बताया कि ये इस तरह की चीजें, तब दुनिया का मानस ये बनाया। और उन्होंने कहा कि जिस शून्य पर, सबसे पहला भाषण उनका शून्य पे हुआ था, जिस शून्य को आपने सुना वो शून्य भी मेरे पूर्वजों का दिया हुआ जिससे आपका गणित आज चल रहा है। और उसके बाद उन सारे लोगों को वहां जीवित किया उन्होंने इतिहास के रूप में, जिन्होंने दुनिया भर को सब कुछ दिया था। कुछ जो प्रश्न थे भारत की व्यवस्थाओं पर, वो सारे के सारे प्रश्न खत्म किए। ये काम किया उन्होंने 15 दिन तक। 16वें दिन में उन्होंने ईसाइयत से हिंदू धर्म की तुलना कर दी, बुद्ध से हिंदू धर्म की तुलना कर दी और इस्लाम से हिंदू धर्म की तुलना कर दी।
और वो तुलना इतनी सारगर्भित थी कि मंच पर बैठे लोग, सदन के बैठे लोग काट नहीं पा रहे थे कोई भी। अगर वो कह रहे थे कि इस किताब में ये लिखा है और इस किताब में ये जो लिखा है वो अव्यवहारिक है, अमानवीय है, असहिष्णु है, जबकि मेरे जो पुराण है, मेरे जो वेद हैं, वो ये कहती हैं। उसमें तुलनात्मक रूप से उन्होंने जैन, सिख और बौद्ध दर्शन से भी बात की। बोले भारतीय वाङ्मय के अलग अलग हिस्से हैं जो पर्टिकुलर उन्हीं चीजों पर जी रहे हैं, कोई अलग नहीं है। तब ये विमर्श शुरू हो गया था, साहब ये धर्म अलग हो चुके हैं, सनातन एक अलग धर्म है। तब विवेकानंद खड़े होकर ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब एक ही चीज के हिस्से हैं, बस हमारे मानने के तरीके अलग हैं, क्योंकि तरीके तो उससे पहले भी बहुत सारे थे। तो विवेकानंद जी जब 16वें दिन पर आते हैं, तब तक पूरी दुनिया के जितने जो है स्कॉलर लोग थे, वो तो बड़े बड़े लोग थे वहाँ, जितने लोग बैठे थे, पुरोधा थे, अपने अपने देश और धर्म को जो है चलाने वाले लोग थे, नीतियाँ बनाने वाले लोग थे। उस समय ये समझ में आया कि साहब जिस भारत की संस्कृति को, जिस वेदांत को हम कमजोर समझे बैठे हैं, दरअसल वो है कितना बड़ा। तो विवेकानंद जी पूरी सृष्टि में ज़्यादा लोगों को नहीं देखते, थोड़े से पीछे चलते हैं 7वीं शताब्दी में। तो शंकराचार्य जिस विग्रह में थे, अगर शंकराचार्य लगातार इतने वर्षों में कमज़ोर होते रहे और हम गुलाम हुए, चीज़ें खराब हुई, सनातन की जो है अपभ्रंश हुआ, तो विवेकानंद ने आकर उसको थामा है। विवेकानंद ने पहले आदमी है जो उपनिवेशवाद के क्षेत्र से गए थे। वो जिस भारत से गए थे उसमें अंग्रेजों का राज था, मगर जाकर क्या कह रहे थे वो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब सोचिए कि ये बात उस समय उनको पता थी कि अगले कुछ वर्षों में लोग हिंदू कहने में दिक्कत आ सकती है, परेशानी हो सकती है। तब वो ये कह के गए कि ये सब चीज को, इस मूल जो धारणा को भूल मत जाना। विवेकानंद से जुड़े जो है मिथक बहुत है। विवेकानंद कुल 39 ईयर्स जो है उनकी जो है यात्रा रही है, तो कम यात्रा में वो जितना करके गए वो बहुत बड़ी चीज़ है। मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब पूरा सत्र समापन हुआ और सत्र के बाद जो मंथन होता है, जिससे रिसर्च पेपर आया, उसमें सबसे ज़्यादा विवेकानंद थे। बहुत सारे लोगों ने तय किया कि विवेकानंद के दर्शन को फॉलो किया जाएगा, और वहाँ से आने के बाद विवेकानंद पर इतने सारे कार्यक्रम थे, इतनी सारी जो है आमंत्रण थे कि अगले 5 वर्ष तक उनके लोग उस कार्यक्रम को पूरी तरह से शेड्यूल नहीं कर पाए थे। और 3-4 वर्ष तक उन्होंने भारत के इतर इंग्लैंड और दूसरे देशों में धर्म प्रचार का काम किया। विवेकानंद जब समझ में आए लोगों को, तब भारत के प्रति लोगों को चीज़ें बनी, और उसी समय एक बहुत बड़े दार्शनिक, हमारे विज्ञान के साथ साथ उन्होंने साहित्य, आध्यात्म, दर्शन, इन सब पर काम किया, योग पर काम किया। और वो तो 12-15 दिन का काम था उनका। उसके बाद अगले 3-4 वर्ष तक लगातार इसी काम को करते रहे। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि उसी समय के जो एक बड़े विद्वान थे, जब विवेकानंद ने चीज़ों को रखा और उन्होंने उस पर अध्ययन किया, तो उन्होंने एक चीज़ कही कि हम लगातार विज्ञान में तरक्की कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। उस समय आविष्कार शुरू हो गए थे, पुरस्कार मिलना शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये जो सन्यासी गया है, जब हमने रिसर्च की तो 2 चीज़ें ऐसी बता के गया है जो विज्ञान से भी ज़्यादा वैज्ञानिक है। ये अभी भी लिखा हुआ कोट है। भारत की 2 चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान से भी ज़्यादा वैज्ञानिक हैं, आविष्कारों से भी ज़्यादा अभी प्रमाणिक हैं, और वो है भारत का शास्त्रीय संगीत और व्याकरण। कहते हैं कि भारत के जो शास्त्रीय संगीत को सुनने के बाद आपकी आत्मा तृप्त होती है, और आज तक उसमें किसी भी तरह का विरोध या गलत चीज पैदा नहीं आई। दूसरा, संस्कृत को जो व्याकरण है, आचार्य पाणिनि ने जो शुरू की है, भगवान शंकर से लेके आई थी। मुझे एक श्लोक याद आ गया, नृत्यावसाने नटराज राजम ननादि लंकाम नव परुच्चवारम हृदर्थ कामो संकादि सिद्धाए तद सूत्र जालम। भगवान शंकर के डमरू से वो पूरी की पूरी जो है व्याकरण निकली। बड़ा विषय, इसको बस विवेकानंद जी के आसपास इसलिए समेट रहा हूँ कि अगर विवेकानंद जी एक विचार देकर नहीं गए होते, लोगों के सामने थाली सजा कर नहीं गए होते कि देखो मेरी थाली के पकवान और तुम्हारी थाली के जो है रोटियों में कितना फर्क है, जब वो चादर हटा के गए, तब लोगों को समझ में आई कि हम जिन खजूरों के भरोसे जिंदा जी रहे थे, जिन मांस के टुकड़ों पर पल रहे थे। खान पान को लेकर भी एक लेक्चर है उसमें। भारत देखिए कि पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप में शरीर व्यवस्था पर काम करने वाला धर्म है, व्यक्ति के स्तर पर। और आखिरी जिस बात को जो है विवेकानंद खत्म करते हैं, वो कहते हैं आत्मचेतना पर। जो 3-4 उनके बिंदु है, आत्मविश्लेषण, आत्म जागरण और सत्य का निर्धारण। वो जब उनसे किसी ने पूछा कि आप गीता को किस तरह से देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं फुटबॉल खेलते हुए व्यक्ति के हाथ में गीता देना चाहता हूँ। लोगों ने इसका बड़ा मजाक बनाया, मगर वो समझ ही नहीं पाया कि विवेकानंद कह कितनी बड़ी बात रहे।
वो कह रहे हैं कि गीता को जानने और मानने का सामर्थ्य तब प्राप्त होगा जब आप पूरी तरह से समर्पण वाले होंगे, क्योंकि गीता सुनाई किसे है, उन्होंने स्पष्ट व्याख्या की कि गीता भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को सिखा रहे हैं। उस समय 18 अक्षुणी सेना युद्ध में दोनों तरफ खड़ी है, खुद धर्मराज के अवतार वहां पर खड़े हुए थे, विश्व पितामह सृष्टि के सबसे बड़े जो है योद्धा थे। मगर अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन एक अकेला आदमी था जिसको इंद्र अपने सारे आयुध दे के गया था। भगवान शंकर ने अपने पशुपात अस्त्र दिया था, हनुमान जी उसके रथ पर बैठे थे और त्रिलोक के स्वामी खुद उसका रथ चला रहे थे। इतने सारे जो है चीजों के बाद उस पर सबसे ज्यादा चुनौती थी, उस पर सबसे ज्यादा संकट था इस बात का कि विषय दिमाग से खराब हो रहा था कि साहब भीख मांग लूंगा, अपने लोगों पर परिजन पर रस्सी नहीं उठाऊंगा। तब कृष्ण आकर कह रहे हैं कि जब तक शरीर से आप मजबूत नहीं होगे तब तक मैं एक अच्छा चित्त और अच्छी मानसिकता गीता आपके अंदर नहीं पैदा कर सकता। इसलिए आप देखना कि गीता के ज्यादातर लोग योग से जुड़े मिलेंगे। आप यहाँ बैठे हुए ये बैठे हैं, ये उस समय का उदाहरण बता रहा हूँ। रामबली बैठे हैं, हमारे बलवीर भाई साहब बैठे हैं। गीता करते हुए आदमी आपको हमेशा जागृत मिलेगा, क्योंकि गीता का प्रसाद ही ऐसा है कि आप उसको शरीर में धारण करते हैं। और वही की वही बात विवेकानंद आज से करीब 150 साल पहले कह रहे हैं। तो विवेकानंद को जो समझने का जो जरिया है वो नशा की तरह है। जिस दिन आप उसको ठीक से पढ़ना शुरू कर देंगे, उनकी लिखी कुल 5 पुस्तकें हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और मेरे गुरु के जो है ज्ञान। बाकी दुनिया भर में जितनी किताबें, जितने भाष्य किसी एक महापुरुष या विचारक कह लीजिए, दार्शनिक के रूप में कह लीजिए, तो विवेकानंद से ज्यादा किसी पर नहीं लिखे गए। रिसर्च और PhD जितने ज्यादा लोगों ने उन पर किए, दूसरे लोगों पर की नहीं गई। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि जन अभियान परिषद एक व्यवस्थित तौर पर सरकारी आयोजन के रूप में कुछ महापुरुषों को मनाता है, उसमें विवेकानंद आते हैं। ये मेरे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि मेरी चेतना के आसपास जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो विवेकानंद है। आदरणीय चौहान साहब आपको 5 लोगों के नाम गिना रहे थे, एक नाम भूल गए थे, वो मैं गिना देता हूं। महर्षि अरविंद का नाम भूल गए थे। अब महर्षि अरविंद और विवेकानंद को वो आपके बीच में बता के जाता हूं। महर्षि अरविंद जो है विवेकानंद के थोड़े से अग्रगामी है। भारत 700 वर्षों से लगातार गुलाम रहा। ऐसा तो था नहीं कि भारत में प्रतिभाओं की कमी थी, पुरोधाओं की कमी थी। आखिर क्यों अलग अलग आक्रांताओं से हम नहीं लड़े? मैंने कल एक उदाहरण दिया था चंदेरी का, कि चंदेरी का किला जब जीता गया तो अहमद शाह की गद्दारी के कारण जीता गया, क्योंकि उसने रात में किले के दरवाजे खोल दिए। ठीक है, उसने अपनी गद्दारी की, उसने अपना काम कर दिया। मगर चंद जो है बाबर के आक्रमण करने वाले गुलामों ने 5000 सैनिकों के सर कलम करके उनकी नरमुंड बना दी, खून उससे निकला, खूनी दरवाजा बना दिया। उस शहर के 15,000 लोग इस बात को देखते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता था? इन्हीं चिंताओं को विवेकानंद कह के जा रहे हैं, हम नहीं समझ पाए, ये हमारी कमी है। तो महर्षि अरविंद जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो समाधिस्थ भाव है उससे ये देखा है कि अंतरिक्ष में तारों के रूप में करोड़ों हुतात्माएं विराजी हुई हैं, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों हुतात्माएं विराजी हैं, और वो जन्म लेना चाह रहे हैं, भारत को आजाद कराने के लिए जन्म लेना चाह रहे हैं। मगर माता पिता के रूप में ऐसा संसर्ग हो ही नहीं पा रहा कि उन पावन हुतात्माओं को कोई गर्व मिल सके। ये बात जब उन्होंने जागृत की उन आत्माओं को और तैयार किया, तब 150 से ज्यादा लोग एक ही समय में भारत में पैदा हुए। आप दुनिया का इतिहास देख के दे लिए, उसी समय पुनर्जागरण काल हुआ है, उसी समय धर्म से जुड़े लोग आए हैं, उसी समय आजादी से जुड़े लोग आए हैं, उसी समय दुनिया के सबसे अच्छे वकील भारत में थे, और उसी समय सर कटा देने वाले लोग थे। ये इसलिए हुए क्योंकि अरविंद ने उन हुतात्माओं के जागरण का यज्ञ किया था। और विवेकानंद अपनी आत्मकथा में, जिसको अपना शिष्य था उसको ये सुना के गए कि मेरा जो प्रादुर्भाव है कम समय के लिए, क्योंकि मेरी जो शेष उम्र बची थी मैं उसके लिए आया हूँ। एक तारा था जो हुतात्मा थी, मेरे पास कम समय है, जो शेष बचा था, जो मैंने पूरी उम्र नहीं कर पाई थी, मुझे शरीर चाहिए था। उस शरीर को धारण करने के लिए सिर्फ उतने से दिन में आया हूँ। 38 वर्ष में मुझे 3800 वर्ष का काम करना है, जो महाभारत से लेकर तब तक खराब हुआ। तो विवेकानंद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझना और विवेकानंद को वेदांत में समझना और पाश्चात्य दर्शन में समझना, तीनों अलग अलग चीज है। अगर आप में से जरा सी भी समझ व्यक्ति बनाना चाहता है, खासकर विवेकानंद को लेकर या उनके दर्शन को लेकर, तो उनकी एक आध किताब को जरूर पढ़िए। एक पढ़ लेंगे तो मेरा दावा है कि आप 5 पढ़ लेंगे। तो
समय की अपनी मर्यादाएं होती हैं, विवेकानंद ने ये भी कहा था। मुझे मौका दिया, आप सब लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास।